महिमा कहे न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाए। मंचासन स्वामी श्री नागेश्वर बाबा, स्वामी श्री राममूर्ति बाबा, स्वामी श्री शिवानंद बाबा तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, भगवान राम का उपदेश हम लोग पाठ और प्रवचन में सुने। और यह उपदेश भगवान राम ने अपनी प्रजा को दिया था। किस प्रजा को? जो प्रजा राम के राज्य में बड़ी सुखी थी, उस प्रजा को। आवश्यकता क्यों पड़ी? अपनी प्रजा को ज्ञान उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को? तो इसलिए पड़ी कि भगवान हम लोगों के शरीर और इस संसार को बनाने वाले हैं। उनको शरीर और संसार के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान है। भगवान इसलिए उपदेश करते हैं कि मेरी प्रजा हमारे राज्य में सुख से है, लेकिन सब दिन तो कोई संसार में रहेगा नहीं, और ना ही इस धरती पर सब दिन मेरा राज्य रहेगा। अभी अयोध्या में भगवान राम का राज्य है, वहाँ राजा है भगवान। तो ना भगवान राम समझते हैं कि हमको इस धारा धाम पे रहना है, ना हमारी प्रजा का ही यह शरीर रहने वाला है। लेकिन ये जो दुख से बचने का, दुख से छूटने की जो चाह है, यह तो जीव मात्र में सब दिन से है। सब सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने का उपाय क्या है?
भगवान समझा रहे हैं, और इसलिए समझा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर से ही आप दुख से छूट सकते हैं, दूसरे शरीर से नहीं छूट सकते। दूसरे शरीरों में व्यवस्था ही नहीं है दुख से छूटने का, केवल इसी शरीर में है। इसलिए भगवान लोक और परलोक दोनों जगह सुखमय जीवन का उपदेश कर रहे हैं मनुष्यों को। और कहते हैं कि आप अभी जिस शरीर में हैं, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मिलता बड़े भाग्य से है, आपको भी बड़े भाग्य से मिला है। और अभी आप सुन रहे थे कि जिसको मिला है वो आप हैं, और जो मिला है वो शरीर है। लेकिन ये आप जो जीव हैं, आकर 4,84,000 योनि भरमत यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों को पाया, कर्म कर्म से उसमें रहा, उस शरीर में रह करके अनेक तरह के सुख दुख को भोगा, फिर उस देह का त्याग किया, फिर दूसरे शरीर में गया, और इस तरह से 84 लाख प्रकार के शरीरों में रह करके अनेक तरह के दुख सुख का भोग किया। और सबसे बड़ी बात, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब तक हम लोग शरीर संसार में हैं तब तक तो दुखी हैं ही। जब इस शरीर और संसार को त्यागेंगे तो त्यागने के समय भी बहुत दुख होगा। और जब जन्म ले रहे थे तब भी दुख हुआ है, और जब माँ के गर्भ में उल्टा रहते हैं तब भी दुख होता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि शरीर में रहने के दुख को तो जान ही रहे हो, जन्म लेने और देह त्यागने में भी बड़ा कष्ट होता है। इस तरह से यह दुख का चक्र चल रहा है। तो यह जीव इस शरीर में जो आया है, तो भगवान ने कृपा की कि इस मानव शरीर में दुख से हमेशा के लिए छूटने का, जन्म मरण से मुक्त होने का एक राह दिया है, एक मार्ग लगा दिया है। और इसीलिए भगवान उपदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिएगा, हम लोग जो अनेक जोनि से आए हैं, सब जोनि का संस्कार लेके आए हैं। सब जोनि का संस्कार है। जब जिस जोनि का संस्कार प्रबल हो जाएगा, हमारा व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। कोई आदमी पिछले शरीर में सिंह बाघ सियार था, ईश्वर की कृपा से मनुष्य हो गया, तो पीछे के योनि का संस्कार उसमें प्रबल रहेगा। उसको खाने में क्या पसंद होगा भाई?
अब सियार बाघ सिंह के जोनी से आया है, उसको मांसाहार ही खोजेगा। हमको तो एक आदमी अपने बारे में सुनाए कि बाबा हम कितना भी जरूरी काम हो वो काम हम छोड़ सकते हैं, केवल हमको कोई आदमी कह दे कि मीट मुर्गा मछली बन रहा है, थोड़ा रुकिए खा के जाइएगा, हम छोड़ देंगे, छोड़ देते हैं। हमको इन सब चीज़ों का नाम सुनते ही एकदम से भीतर से लगता है कि कब मिल जाए, छोड़ के जाना बहुत बड़ा हानि है। हम बोले कि आप पिछले जन्म में सिंह बाघ सियार रहे होंगे और वहाँ से डायरेक्ट ईश्वर ने प्रमोट कर दिया, आपको आदमी बना दिया, तो एकदम नया मनुष्य हैं आप। नया मनुष्य समझते हैं, पहली बार आदमी बना है, तो पहली बार आदमी बना तो पशु का संस्कार प्रबल होकर रहेगा उसमें। अब पुराना आदमी है, 10-20 जन्म से मनुष्य बन रहा है, उसके अंदर मानवीय गुण एकदम से प्रबल रहेंगे। वो आदमी में सदाचार, मानवीयता, दया, करुणा, क्षमा, ये सब गुण रहेगा। शुचाचार, शुद्धाचार, खान पान की पवित्रता रहेगी, क्यों पुराना मानव है। तो नया मानव पीछे के संस्कार को प्रबल बना के रखेगा। तो संस्कार पीछे का प्रबल है आप पर, भगवान उपदेश कर रहे हैं कि देखना पीछे के संस्कार जो तुम प्रबल लेके आए हो वो पाश्विक संस्कार हैं, और इस पाश्विक संस्कार के प्रभाव में आकर तुम वही काम मत करने लगना जो करते आए हो पशु के शरीर में। पशु के शरीर में क्या करते आए हो, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसके अतिरिक्त सब शरीर का फल विषय भोग है, सब भोग के शरीर हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु निर्वाणम। आहार, भोजन, नींद, भय और संतान की उत्पत्ति करना, जन्म देना, बच्चे, 4 काम मनुष्य और पशु में समान। तो इन्हीं 4 कामों में अगर आपकी प्रवृत्ति है तो अब भगवान कहते हैं सावधान हो जाना। मिला है मनुष्य का शरीर, प्रवृत्ति है पशु वाली, तो मनुष्य शरीर में रह लोगे जब तक रहने की आयु है, लेकिन पाश्विक प्रवृत्ति या विषय भोग की प्रवृत्ति फिर उसी ओर पहुंचा देगा जिस ओर से तुम बड़े जन्मों के कष्ट के बाद ईश्वरीय की कृपा से कबहू कर करुणा नर देत इस बिनु हेत सदन आए हो। संत लोग एक स्वर से कहते हैं सावधान, बहुत जन्म भयो कीट पतंगा, बहुत जन्म जल मीन कुरंगा, बहुत जन्म पंछी श्रव भयो, बहुत जन्म भैवर वृक्ष जोइयो, मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देश संजरिया। गुरु नानक कहते हैं बहुत बहुत जन्म तक बहुत बहुत योनि में रहे हो, कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर वृक्षादि की योनियां तुमने भोगा है, ईश्वरीय कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। यह शरीर इसलिए मिला है कि मिलु जगदीश पाई न जेहि परलोक संवारा, मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, आवागमन को समाप्त करने के लिए, हमेशा के लिए दुख को बाय बाय करने के लिए। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि चूक ना हो जाए, इस देव दुर्लभ तन में भी चूक ना हो जाए।
और चूक हुआ तो अब की चूक माफ न होगी, दुल्हन अचल मुकाम, माफ फिर नहीं होगा, फिर वही 84 लाख योनियां। इसीलिए एक स्वर भगवान का, एक स्वर संतों का कि भाई आप इस देव दुर्लभ तन में आए हो, भज लीजिए भगवान, या ही में भल है अपना। भगवान को भज लीजिए, इसी में भलाई है, क्योंकि भजन भी इसी शरीर से होगा। मैं जब पढ़ता था, कभी कभी स्मरण हो आता है, एक सत्संग में दक्षिणी दिल्ली में एक जगह है, वहाँ इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस्कॉन भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति का प्रचार करने वाली संस्था है। उसका केंद्र बंगाल में है। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। तो वहाँ इस्कॉन का एक कार्यक्रम था। हम अपने साथियों के साथ पढ़ के आ रहे थे। देखा 2-4-10 दिन से वहाँ प्रचार हो रहा था, पोस्टर लगा था, बहुत बड़ा आयोजन था, देश विदेश के भक्त लोग वहाँ आए थे, संस्था भी उनकी बड़ी है। तो अपने दोस्तों के साथ हम वहाँ उतर गए बस से कि चलते हैं, सत्संग है, देखते हैं। हमारे दोस्त लोग थे, कहा कि चलते हैं सत्संग देख के आते हैं, मेला लगा हुआ है। मेला तो लग ही जाता ना बड़े सत्संग में। तो हम लोग गए, कुछ देर तक सुना। हमारे मित्र लोग जो थे कहने लगे चलो चलो, ये लोग तो अपना बोलते रहेंगे, हम लोग आए देख लिए, चलो थोड़ा मेला उला देख लेते हैं, फिर हम लोग अपना जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, चलो। यद्यपि हमको सुनने का मन था, लेकिन बहुमत हमारे विरोध में था, तो हमको वहाँ सत्संग से उठना पड़ा। चले गए मेला के तरफ। घूमते घूमते बहुत बड़ा एक बुक स्टॉल था। उस बुक स्टॉल पर गए जहाँ उस संस्था की पुस्तक बिकती है। अपना भी लगता है ना बुक स्टॉल, जिला अधिवेशन अखिल भारतीय में, तो उसका बुक स्टॉल था, बहुत बड़ा लगा हुआ था। बहुत सारे वहाँ बुक स्टॉल पर बेचने वाले लोग थे। हम लोग देखते हैं एकदम 22 से 23 साल की एक नवयुवती जो अपने देश की नहीं थी। वो देख के पता चल जाता है ना चेहरा से कि अंग्रेज है, यूरोप की है, अमेरिका यूरोप की कहीं की है, चेहरा पता चल जाता है। तो हम लोग आपस में बात करने लगे कि हाँ, इन लोगों के देश में तो धर्म उर्म से कोई मतलब नहीं है, शादी ब्याह भी बहुत कम लोग करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही पशुओं की तरफ बच्चे हो जाते हैं, बाप का पता भी नहीं होता है। तो ये अंग्रेज इतना धर्म में कैसे डूब गई है कि एक संस्था की पुस्तक बेच रही है। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये तो बड़े गजब संस्कृति के लोग हैं भाई, धर्म से वहाँ क्या लेना देना। तो थोड़ी रुचि जग गई, बोला लग कि चल न पूछेंगे। तो अब सीधे कैसे पूछिएगा भाई, और हम लोग भी उस समय उसी उम्र के थे, तो पूछने में भी डायरेक्ट खतरा वाली बात थी, है ना। कहेगा लपुआ सब है, तो बहुत तरह की सोच होती है। लेकिन सबके मन में ये भाव था, अब मेरे मन में विशेष भाव था कि ऐसे संस्कृति से आकर इतना धर्म में रुचि इस उम्र में,
हमारे देश को धार्मिक धर्म प्रधान देश कहते हैं, यहाँ के बच्चों की रुचि यूरोप वाली संस्कृति में है ना, उधर वाली में, अपने संस्कार से दूर हट रहे हैं। भाई विदेशी हमारे संस्कार में आ रहे हैं। जानना चाहिए इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। मैं एक किताब उठाया और उलट पुलट के देखा, अंग्रेजी में गीता देखा तो वो आ गई पास। कहने लगी कि इस बुक में भगवान कृष्ण के गीता के ज्ञान को विस्तार से लिखा गया है। अंग्रेजी बोल रही थी वो, मैं उनकी बातों को सुना। रुचि तो पुस्तक में थी नहीं, खरीदने में रुचि तो कुछ और थी। उनके धार्मिक जीवन में परिवर्तन होने के कारण में हमने उनसे कहा, मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन सिस्टर, बहन जी आपसे एक सवाल पूछूं? तो बोली हाँ यू मी, आप पूछ सकते हो। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? तो कहते आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूँ। अब देखिए सवाल का जवाब कितना खतरनाक आंसर है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? तो मैं नरक की रहने वाली हूँ। तो अब हमको क्या समझ में आएगा ये बात कि आप ही को कोई कहे कहाँ के हैं तो नरक के हैं, तो सवाल स्वाभाविक था। हमको नहीं समझ में आया तो हमने पुनः पूछा, आई एम नॉट गेटिंग यू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी। मैं आपको नहीं समझा कि नरक का मतलब क्या है, आप हमको समझा के कहेंगी? तो बोलती है कि द नेशन आई बिलोंग पीपुल नो ओनली 4 थिंग्स, अर्न इट, ड्रिंक एंड स्लीप वेयर एवर यू वांट। मैं जिस देश की रहने वाली हूँ वहाँ के लोग केवल 4 बात जानते हैं, अर्न कमाओ, पैसा कमाओ, इट खूब खाओ, जो मन करे सो खाओ, खान पान पर कोई परहेज नहीं। हिंदुओं में गौ पूजनीय है, मुसलमानों में सुअर हराम है, ईसाई कहते हैं दोनों लाओ, हमारे लिए सब समान है ना? हमारे लिए सब समान है, कोई हराम कोई पूज नहीं, ले आओ सब। तो वहाँ कोई वर्जना ही नहीं है किसी चीज के लिए। वैसे सब जीव का मांस सबके लिए हराम है और सब जीव मात्र सबके लिए आदरणीय है, क्योंकि सब में ईश्वर का अंश है, सब भगवान के ही रूप है। तो कहती है कि कुछ भी खाओ, कहीं रोक छेक नहीं, ड्रिंक कुछ भी पियो, कहीं कोई मनाही नहीं, एंड स्लीप वेयर एवर यू वांट। अब कोई कहीं किसी के यहाँ सो जाओ, बेविचार नाम का कोई वहाँ शब्द नहीं। शादी विवाह पति पत्नी, भगवान राम की पत्नी के एक निष्ठ पत्नी व्रता, सावित्री के और सीता अनसुईया, इन तरह की नारियों की एक निष्ठ पतिव्रता, ये तमाम बस शब्द और इस तरह की कहानियों का वहाँ कोई स्थान नहीं। जैसे पशुओं में नहीं है, पशुओं में कोई वैवाहिक व्यवस्था नहीं है, न किसी तरह के पाप पुण्य का उपदेश है। तो कहती है
कि अब आप बताओ कि जहाँ जिस देश के लोग इस मनुष्य शरीर में आकर न खाने पीने का ज्ञान रखते हैं, न सदाचार का मतलब समझते हैं, केवल खाओ पियो मौज करो, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, इसमें विश्वास रखते हो, तो उनमें और पशु में तो अंतर नहीं हुआ। इसीलिए वो देश नरक। मनुष्य होकर के पाश्विक वृत्तियां और पशुवत जीवन, तो जीवन है तो नरक, और उस देश में जो रहे वो नरकवासी, नरक में जो रहेगा वो नरकवासी है। कहती है मैं संयोग से भारत घूमने आई, एक महात्मा मुलाकात हो गए और उनसे हमारी कुछ चर्चा होने लगी, जिसके प्रभाव में मैं अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ले आई। मैं थी वहीं की, वही संस्कार था मेरा, मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से मुझे मनुष्य जीवन की महिमा समझ में आ गया, तो मैं नरक से स्वर्गवासी हो गई, स्वर्ग में रहने वाली, सत्कर्म सतपथ पर चलने लगा। तो मैं हंसते हंसते उनसे कहा कि आप तो नरक से स्वर्ग आ गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके देश की जो चक्रवाती साइक्लोनिक विंड है, द साइक्लोनिक विंड फ्रॉम योर कल्चर इज कमिंग सो रैपिडली इन माई कंट्री कि द यूथ ऑफ माई कंट्री आर फॉलोइंग योर कल्चर। आपके देश के इस पाश्विक संस्कृति की हवा, तूफानी हवा, चक्रवाती हवा इतनी तेजी से हमारे देश में प्रवेश कर रहा है कि हमारे देश के युवा युवती स्वर्गीय ज्ञान को छोड़कर नरक वाला ज्ञान पकड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोग आपकी ओर जा रहे हैं। हम उसको हंसते हंसते बोले और कहे नमन आपको और आपके महान संस्कार को कि ऐसे संस्कृति में से आप संत के ज्ञान को सुन करके बदल गए हैं। हमारे यहाँ रोज संस्कार सत्संग होता है, जगह जगह होता है, लेकिन हमारे देश की युवा पीढ़ी एकदम से ऐसे मलिन संस्कारों के पीछे भाग रहे हैं कि उनका क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, उनका सन्यासी वेशभूषा देख करके अमेरिका के लोग उन पर मजाक किए। कुछ युवक लोग कहे कि देखो जेंटलमैन ऑफ इंडिया, ये भारत का जेंटलमैन है, भद्र व्यक्ति है, क्योंकि वहाँ जेंटलमैन मतलब होता है कोट पैंट टाई, तो जेंटलमैन। ये धोती कुर्ता वाला को कौन जेंटलमैन कहेगा? लोग सोचते हैं बैकवर्ड आदमी है, बेवकूफ़, अनपढ़ आदमी, यही ना समझते हैं। वो गांव देहात के होंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं धोती कुर्ता वाले। और साधु महात्मा के रूप में आप बैठे रहिए। हमने तो आज तक यही देखा कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो साधु महात्मा है ना। अब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, ऐसे बैठे। कई बार हमारे साथ हुआ है कि बैठे हुए हैं लोग, आपस में कुछ से कुछ बात कर रहे हैं, वो समझते हैं ये कुछ नहीं समझते, बोले जा रहे हैं, जो भी उल्टा सीधा मन में होता है बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कभी कभी उनको एहसास कराने के लिए हम लोग थोड़ा बोल बाल देते हैं ताकि समझ जाए कि इनको भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है। तो स्वामी जी को कहा जेंटलमैन, स्वामी जी मजाक किया, ये धोती कुर्ता वाला जेंटलमैन है भारत का। स्वामी विवेकानंद उन युवकों के पास आए और कहा कि यस, आई एम द जेंटलमैन ऑफ इंडिया।
मैं भारत का एक सज्जन पुरुष हूँ, और बहुत शालीनता से जवाब दिए, आपके देश में जेंटलमैन वस्त्र से होता है, कपड़ा से। जिसने महंगे कपड़े पहन लिए, कोट पैंट टाई लगा ली, वो जेंटलमैन। और ये कोट पैंट टाई कौन बनाता है? 2 रुपये का दर्जी। 2 रुपये का दर्जी आपके देश में जेंटलमैन बना देता है कोट पैंट सी करके, और उसको पहन लिया, वो जेंटलमैन हो गया। लेकिन मैं जिस देश से आया हूँ, वहाँ जेंटलमैन कपड़ा से नहीं होता, और वहाँ कोई दर्जी जेंटलमैन नहीं बनाता है। हमारे देश में जेंटलमैन सज्जन लोग वे माने जाते हैं जो ऊंचे चरित्र के होते हैं, ऊंचे शुद्धाचरण के होते हैं, वे जेंटलमैन माने जाते हैं। और वो जेंटलमैन कोई दर्जी नहीं बनाता, ऊंचा चरित्र का निर्माण कोई दर्जी नहीं करता, कोई संत सदगुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं। इसीलिए कहा सदगुरु पशु मानुष करें, मानुष ते सिद्ध सोय, दादू सिद्ध से देवता, देव निरंजन होय। संत सदगुरु गढ़ते हैं, पिछले जन्म के पाश्विक संस्कार को लेकर आने के कारण न खान पान का ज्ञान है, न मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में ज्ञान है, कुछ बोध नहीं है, बस जिए जा रहे हैं। तो सदगुरु आते हैं, समझाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या समझ रहे हो? बड़े भाग से मनुष्य शरीर में आए हो, ईश्वरीय कृपा है। इस शरीर को पाकर के भोग को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 बिसले ही, ताहि कबहु बल कहि न कोई, गुंजा ग्रहि परसमनि कोई। तो पाश्विक संस्कार है, खाना पीना, सो जाना, संतान उत्पन्न करना, इतना ज्ञान है तो पशु मनुष्य समान है। कौन सा ज्ञान मनुष्य को विशेष बनाता है? ज्ञानान मोक्षमो आपनोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम। जिस ज्ञान से जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, जिस ज्ञान से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन के सारे दुख का अंत हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। का इसलिए मिला मनुष्य का शरीर, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस शरीर को पा करके आपको अपनी आत्मा को मोक्ष में, परलोक में, परम पद में पहुंचा देना है। और इस शरीर से जब तक हो सके संसार में रहो तो संसार के हित में काम करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहि तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करहि तो सहहि महाभव भीरा। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जो परम सयाने, भजहि मोहि संसृति दुख जाने। भगवान राम कहते हैं कि दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप, दूसरे का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म। जो मनुष्य शरीर पा करके अपने सुख स्वार्थ में दूसरे को कष्ट दे रहा हो, उसके लिए मैं काल रूप हूँ। जो ज्ञानी हो जाते हैं, इस संसार को, आवागमन के चक्र को सबसे बड़ा दुख समझ करके मेरी भक्ति में लग जाते हैं और अपना कल्याण बना लेते हैं। यही तो रोज गुरु महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे? इसी शरीर से होगा, क्योंकि जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। घट भीतर ही सत संतों ने, संसृति संताप से कांप रहे। भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें धाधस दे समझाए कहा। गुरु नाम सुमर सत संतों ने। ये जन्म मरण के चक्र से आप हाँफ रहे हैं, कांप रहे हैं,
और कैसे कैसे जीवन में दुख हैं, इन दुखों को आप सह रहे हैं। जब तक शरीर संसार रहेगा तब तक आप दुख में रहेंगे। तो ऐसा मत समझना कि शरीर छूट गया तो दुख छूट गया। अगर यही एक शरीर होता तब शरीर छूट गया तो दुख छूट गया, लेकिन हमारी जो चेतन आत्मा है वो इस शरीर में बड़ा अच्छी तरह से पैक है, बड़ी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। एक ही कवर ऊपर का है, इसके अंदर और भी कवर हैं, कई लेयर के अंदर जीव को रखा गया है। इसीलिए जब मरते हैं ना तो एक कवर हट जाता है, बाकी के कवर रह जाते हैं, पुनः जीव को जन्म लेना पड़ता है। आम खा लिया, गुठली फेंका तो वृक्ष होगा कि नहीं होगा? वैसे जब साधारण मृत्यु होती है एक शरीर छूट जाता है। ये शरीर बड़ा विचित्र है, इसकी बनावट बड़ी विचित्र है। आप सुने होंगे एक महात्मा थे योग त्रयानंद। एक डॉक्टर से उनकी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, मैंने सैकड़ों हृदय का ऑपरेशन किया और मुझे किसी हृदय में आज तक ईश्वर दिखाई नहीं दिए। और आप लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि परमात्मा जीव के हृदय में रहता है। तो महात्मा जी हंसने लगे, कहे देखिए आपको गहरी अध्यात्म तो बाद में बताऊंगा, पहले सीधा सरल सवाल पूछ रहा हूं। आप जितने लोगों का ऑपरेशन किए उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष था कि नहीं था? कि सबका हृदय एकदम निर्मल था? तो कहा नहीं क्रोध काम लोभ तो होगा ही सबके अंदर। कहा कि हृदय का ऑपरेशन किए तो काम क्रोध लोभ सब मिला कि उसके हृदय में किधर बैठा हुआ है आपको दिखा? तो कहा कि ना, कहाँ दिखा? कहा ये काम क्रोध लोभ जो रोज आदमी का प्रकट होते रहता है और सबके सामने प्रत्यक्ष होता है वो आपको नहीं दिखा। अब भगवान कैसे दिख जाएंगे उस हृदय में? कैसे दिखेंगे? इस आँख से नहीं दिखेंगे। और जिस हृदय में है वह हृदय यहाँ नहीं है, उसको योग हृदय कहते हैं। उसका ज्ञान अभी आपको नहीं होगा। जब इतनी छोटी समझ है कि हृदय को फाड़कर भगवान देख लेंगे, वो इस आँख से दिखते ही नहीं कि देख लोगे। इस आँख से तो उसके अंदर का काम क्रोध भी नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर जो हम बोल रहे हैं वो ज्ञान मेरे भीतर है कि नहीं, तभी ना हम बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन करके खोज लेगा कि कहाँ है वो ज्ञान मेरे अंदर बैठा हुआ। खोज ले और जान जाए कि क्या क्या ही जानते हैं। कहाँ है ये ज्ञान, कहाँ से आ रहा है, आज तक किसी को नहीं पता चला। भगवान पता चल जाएंगे ऑपरेशन करके। तो चुप हो गए डॉक्टर। तो संत लोग कहते हैं कि इस जीवन के मर्म को अच्छी तरह से समझना है। इस शरीर को जानिए। ये बड़ा अद्भुत शरीर है, इतना अद्भुत है कि इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, सारा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर में दिख जाता है। जैसे छोटे से मोबाइल में कितना कुछ देख लेते हैं, वैसे इस शरीर में ऐसा चिप लगा हुआ है कि सारा ब्रह्मांड इसमें समा गया है। कैसे कैसे प्रभु ने ब्रह्मांड की रचना की, सारा विश्व ब्रह्मांड आप इसमें देख सकते हैं। पर देखने की कला आनी चाहिए, देखने की नजर होनी चाहिए, तब दिखेगा।
समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। सब कुछ दिखेगा अपने अंदर में, घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपद बासा, और नहीं प्रतीत तो गुरु हरि से वो आपा अर्पी बनो दासा। संत सदगुरु के शरण में आप जाकर के सदयुक्ति लीजिए, और जैसा वो कहते हैं कि 5 पाप से, झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से अपने को अलग कीजिए, और नियमित त्रैकाल संध्या कीजिए, और अपना संसार का जो भी व्यवसाय है उसको कीजिए, तो आप एक दिन उस दृष्टि को प्राप्त कर लीजिएगा जिस दृष्टि से आपको अपने अंदर में तमाशा ही प्रकट हो जाएगा। घट बीच अजब तमाशा है साधो, अजब तमाशा अंदर में दिखेगा। लेकिन एक बार वो दृष्टि मिल जाए, तब वो दृष्टि मोक्ष के द्वार का जो खोलने का साधन करते हैं, वे ही केवल उस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। और वह दृष्टि प्राप्त नहीं किया, उसके लिए अगर आपने साधना नहीं की, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। वो परलोक में दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो गया, एक तो नरक गए, फिर मनुष्य शरीर गया, 84 लाख जोनी आई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होगा। हम लोग गए थे एक बार सहरसा, एक गांव में सत्संग में, तो ऐसे दरवाजे से जा रहे थे, तो एक आदमी हमसे कहते हैं कि बाबा ये जो दरवाज़ा है ना, यहाँ एक बूढ़ा बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा का रहा है शुरू से, मार्क्सवाद का, तो भगवान वगैरह को नहीं मानता है। ये सब बोलिएगा तो उल्टा जवाब देते हैं। अब प्रायः कोई महात्मा आएगा, देख लेंगे तो उसको बुला करके और उसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है। ये सब फालतू बात है, इस पर दिमाग मत लगाइए। उसको अपने रंग में रंगना चाहता है। तो हम बोले कि चलो जरा देखें, तो कहा अगर दरवाजे पर होगा तो अपने बुलाएगा। तो हम जा रहे थे, इधर से जा रहे थे तो नहीं था, जब टहल के लौट रहे थे तब बैठा हुआ था। जैसे नजर पड़ी तो उसको कहते हैं, महात्मा आयल छो कुप्पा घाट से किरे। तो कहा कि हाँ ले आओ न तनी, महात्मा जी के चाय पानी पिलावे छिए। तो वो बोला कि महात्मा जी चाय तो नहीं पीते, अच्छा दूध पी ले, बोलिए आओ ना। लेकिन उसका उद्देश्य तो अलग था कि हमको थोड़ा रगड़े। पहलवान को जब बल हो जाता है ना तो रगड़ता है ना, तो रगड़ने के लिए हमको बुलाया, तो मैं भी चला गया। जाके वहाँ पर बैठ गए। हमको कहता है, महात्मा जी एक बात बताइए, स्वर्ग नरक ईश्वर ये सब है? हम बोले कि शास्त्र में लिखा है तो हम मान लिए हैं कि है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा कि है, तो हमने मान लिया कि है। मानने में क्या बुराई है? स्वर्ग नरक ईश्वर, हमने ऐसे ही कहा, स्वर्ग नरक ईश्वर मानने में क्या बुराई है? इस भय से भी अगर आदमी पाप ना करे और अच्छा कर्म करे तो कम से कम स्वर्ग नरक हो या न हो, पाप नहीं करने से समाज में सम्मान तो रहता है। सम्मान तो लोग देते हैं कि ये सत्पुरुष आदमी है, पाप नहीं करता। अब पाप करने वाले को लोग आदर मान नहीं देते। तो जीवन काल में स्वर्ग नरक ईश्वर मानने में भी तो लाभ ही लाभ हमको दिखता है। तो मान करके जब लाभ मिल रहा है तो मानने में बुराई क्या है? और नहीं मान करके घाटा हो रहा है तो नहीं मानना तो मूर्खता है। तो कहते हैं देखिए हम पाप तो नहीं करते हैं लेकिन स्वर्ग नरक की सब नहीं मानते हैं।
जमराज जमदूत नहीं मानते हैं। हम बोले कि आप देखे हैं कि स्वर्ग नरक नहीं है, जमराज जमदूत नहीं है? तो कहा आप देखे हैं? हम बोले हम भी नहीं देखे हैं। तो बोलते हैं कि हम भी नहीं देखे हैं। तो हम बोले देखिए, देखे आप भी नहीं है, देखे हम भी नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि है, आप मानते हैं कि नहीं है? तो बोले हाँ कि नहीं है। हम बोले एक बात बताइए, मर के दोनों आदमी ऊपर जाएंगे, मरेंगे दोनों आदमी, और कहीं स्वर्ग नरक जमदूत हो गया तब आपका क्या होगा? क्योंकि 50-50 है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहीं हो गया हमारी वाली पक्ष वाली बात, तो आपका क्या होगा? कभू सत्संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दीन्हा, माया और मोह में फूले कुटुंब परिवार, माया और मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूले, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। हम बोले आपका क्या होगा महाराज? आपका क्या होगा अगर जमराज हो गया, जमदूत हो गया, लेखा मांगा, तो क्या होगा? फिर तो वही होगा जो सब लिखा है कि कहाँ कहाँ ले जाकर कौन कौन सा नरक भोगवाएगा। और नहीं हुआ तो आप भी मौज में और हम भी मौज में, हुआ भी तो हम मौज में, नहीं हुआ तो भी हम मौज में, और हुआ तो आपकी क्या हाल होगी वो आप सोच लीजिए। क्योंकि देखे दोनों नहीं हैं, एक मान रहा है एक नहीं मान रहा है। और फिर मानने में तो सत्कर्म की ओर प्रेरणा करता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरा रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। ईश्वर हैं, वो हमारे किए हुए कर्मानुसार हमको स्वर्ग नरक देते हैं। तो बैठ करके फालतू गप मारने से, इधर उधर की बात, राजनीति, निंदा, शिकायत में बैठ करके समय बर्बाद करने के जगह उसी समय को सुबह शाम अगर हम आंख बंद करके भगवान का नाम लेने में लगा देते हैं, ध्यान में लगाते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल तो देखते हैं कि भगवत भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मन में शांति तो आ जाती है। तो परलोक हो ना हो, यहाँ तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि ध्यान भजन करने से मन शांत होता है, प्रसन्न रहता है, और समाज में भी आदर मान होता है। तो प्रत्यक्ष लाभ जब मिल ही रहा है तो हम इस काम को क्यों ना करें? अब परलोक भी होगा तो उत्तम होगा। उनका तो बोली बंद हो गया, बोली बंद हो गई उनकी, सवाल के अब उनके पास प्रश्न ही नहीं थे। हमारे साथ में जो थे कहा कि हमको कहता है कि अब हम बोले कि अच्छा चले, तो कहता बैठे बैठे बैठे, जो हमको लेके गए थे कहते बैठे बैठे बैठे, आजे तो ये पकड़ाया है, आजे पकड़ाया है। पहले महात्मा लोग कहते थे कि हम जाएं तो कहता था बैठी है, आज आप जाएं कह रहे तो कह कुछ नहीं बोल रहा है, इसको रगड़िए अभी 1 घंटा तक बढ़िया से, ताकि गांव में कोई साधु आए तो फिर ये किसी का पूंछ नहीं पकड़े। नहीं तो बहुत बदमाश है ये आदमी, सबको परेशान करता है। बेचारे के पास बोली नहीं, तर्क ही नहीं था उसको, क्या कहेगा। तो संत लोग अनुभव किए, अनुभव करके संत बोले हैं। अजात शत्रु भगवान बुद्ध से कहा, मैंने ये कहानी भी उसको सुनाई कि भगवान बुद्ध से अजात शत्रु ने कहा कि ये जो निर्वाण मार्गी होते हैं, पाई न जे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष मार्गी ईश्वर को प्राप्त करके जन्म मरण से छूटने का जो बैठ करके नियमित ध्यान साधना कर रहा है, 10वें द्वार को खोलने का प्रयास कर रहा है, अंधकार के पट से पार जाना है। आंख बंद करते हैं ना, अंधेरा दिखता है, ये वज्र का पाट है, ये नरक का द्वार है। समझिए यही दुख का कारण है। अंधार गाढ़ आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। ये
अपार दुख का कारण है। अंधकार आंखों के सामने का ये वज्र कपाट है। जीव इस घोर अंधकार में रहने के कारण शरीर में दुख पाता है और उसको पता नहीं चलता, उससे भूल भ्रम होती रहती है। न चाह के भी कभी कभी वो पाप कर्म करके अपने जीवन को दुखमय बना लेता है, नरकगामी बना लेता है। मोक्ष का साधक क्या करता है? इस अंधकार के पार जाने का प्रयास करता है, इस अंधकार को काटने का प्रयास करता है। कौन काटेगा? समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली पड़े। ये अंधकार के पर्दे को पार कीजिए। इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना, इस अंधकार के पर्दे के जरा पार में देखिए। ताटक नाटक घंट बजावे श्रवण सुधार धरो, मेरे मन गगन में मगन रहो। इस अंधकार को पार करके देखना, अंदर में अजीब तमाशाएं ईश्वरीय हो रही है। ऐसा आनंदमय तमाशा ईश्वर का, उसको देखते ही जीव के जीवन से सारे दुख चले जाते हैं। विस्मृत हो जाता है संसार और संसार के विषयों का आकर्षण, क्योंकि अंदर के खेल का आकर्षण के सामने संसार के विषय तुच्छ हो जाते हैं। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेके। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरख सुख लहत घनेरा। जीव आनंद में विभोर हो जाता है। अब हंस को मान सरोवर मिल गया है, और जिस हंस को मान सरोवर मिला वो गंदा नाला में क्यों जाएगा? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। जरा अंदर के इस पर्दे सियाह के एक बार पार देखो, और तब देखो ईश्वरीय खेल आपके अंदर में, और आपका यह दिव्य शरीर जो देव दुर्लभ है अनुभव में आएगा। और अंत में ईश्वर भी आपको इसी शरीर में मिल जाएंगे। और सदगुरु वही हैं जो घर माही घर दे दिखाई सो सदगुरु परख सुजान, करनधार सदगुरु दृढ़नावा। वही संत सदगुरु है जो इसी शरीर रूपी घर में परमात्मा का हमको दर्शन करा करके मोक्ष में पहुंचा देता है। कहता है बाहर मत भटको, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धस हो। घटपटती हूँ के पार में साईं बसे है अंतरे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे। अब कहे कबीर सुना हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। सब कुछ घर में ही बाहर नाही, अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। शरीर रूपी घर में सब कुछ है, गुरु नानक भी कहते हैं। इस गुफा में अकुट भंडारा, तिस बीच बसे हरि अलख अपारा। इस जरा शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करके देखो, तभी ना खत्म होने वाला अकूट भंडार सुख का। कितना भी सुख के भंडार का उपयोग करो कभी खत्म नहीं होगा, उल्टे बढ़ते जाएगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। तो इस अंधकार के पार में जाने के लिए केवल मनुष्य शरीर में एक द्वार है, जिस पर अंधकार का वज्र का पाट लगा हुआ है। इसको कौन खोलेगा? जो संसार के सुख दुख को शांत भाव से सहते हुए गुरु की युक्ति से दो नैना बीच सन्मुख देखे, एक बिंदु मिले दृष्टि दरेक। दृष्टि जुगल कर धरो सोई बिंदु में, झलकत श्वेत निशान। वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान। ब्रह्म ज्योति आपको अपने दिखेगा। ये वज्र कपाट अंधकार का टूट जाएगा, लेकिन दृष्टि युगल कर धरो सोई सुख मन में। दोनों दृष्टि को आपस में जोड़ करके दोनों आंखों के ठीक मध्य में तीसरा नेत्र है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना में दृष्टि को केंद्रित कीजिए, वे श्वेत निशान झलकेगा जो ब्रह्म ज्योति है। अब ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते ही आपके जीवन से दुख खत्म हुआ। अब ब्रह्मनाद प्रकट हो जाएगा, जो ब्रह्मनाद आपको परमात्मीय गुण से भर देगा और खींच करके परमात्मा से मिला भी देगा चुंबक की तरह। कितना सरल और महान शरीर है। इस महान शरीर को पाकर, देव दुर्लभ शरीर को पाकर साधन कीजिए, साधन कीजिए गुरु से युक्ति लेकर के, तो मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लीजिएगा। बहुत कठिन साधना नहीं है ये, सीख कर कीजिएगा तो बड़ा आसान है, और जवानी में कीजिएगा तो जल्दी मिल जाएगा। सदाचार में रहकर जवानी में करोगे जल्दी हो जाएगा,
बुढ़ापा में सब काम में कष्ट होता है, और जवानी में अभ्यास बनाए हैं तो बुढ़ापा में भी कर पाइएगा। गृहस्थ विरक्त सब कर पाइएगा। देख रहे हैं हमारे नागेश्वर बाबा नौकरी करते हुए गुरु महाराज की सेवा में भी समय देते थे, सत्संग ध्यान में समय देते थे, है ना। और जब नौकरी से रिटायर हुए तो पूरा समय सत्संग ध्यान में लगा दिए। संस्कार होना चाहिए। गृहस्थ रहिए चाहे विरक्त रहिए, विवाह करिए चाहे अविवाहित रहिए, जो मन आपको वह कीजिए, लेकिन जहाँ रहिए उस धर्म में पक्का रहिए। हील डोल वाला मत रहिए, है ना, हील डोल वाला मत रहिए, जिसमें रहिए पक्का रहिए। और लगन से रहिएगा तो गुरु की कृपा होकर के आपकी रक्षा भी होती रहेगी। तो कोई भी कर सकते हैं, सदयुक्ति लेकर कीजिएगा। कुछ दिन के साधना के बाद जो आनंद अपने आप में आने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि कितना सौभाग्यशाली हैं हम, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, और कितना सौभाग्य कि फिर एक बार सदगुरु दिया जो ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान बता दिया। बैठो, एक पैसा खर्च नहीं, आनंद लेते रहो। जीवन का आनंद महसूस होने लगेगा। धन पैसा वैभव इन सब से कभी चित्त की शांति नहीं होती। ध्यान करिए, शांति लाभ है, आनंद से जीवन भर जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है, हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कन कन को करे जो मन रहे अवक्र। प्राण केंद्र ना सागर पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। सदा मुस्कुराते रहिएगा, कभी भी दुख नहीं छुएगा आपको। कैसा भी कष्ट है, क्या दुख होगा, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही डारो बीत डार दियो सब भारा। सब भार उतर गया है, निश्चिंत हो गया, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और ऐसा नहीं कि वो बेपरवाह होकर आनंद में है और चिंता नहीं कर रहा तो उसका काम रुक रहा है, कभी नहीं रुकेगा। फिकर करे सो बाबरा, जिक्र करे सौ बार, उठ परिदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। जो भगवान की भक्ति में लग करके अपना काम कर रहा है, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने वाले की चिंता स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं गुरु करते हैं, और उसका सारा काम बन जाता है। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, उसका सारा काम बनते जाता है। तन काम में मन राम में लगाए रखो, गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। गुरु मंत्र को जपते रहो, काम करते रहो, कोई काम नहीं रुक सकता है। चिंता तुम्हारा हरि करे, तुम अब विश्राम में रहो। ये इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था संतों ने बताई है। इस शरीर में दुर्लभता है, इसी शरीर में जीवन के असली आनंद को अनुभव किया जा सकता है। तो युक्ति लेकर साधन कीजिए। मोक्ष का द्वार आपके अंदर में है, वो बंद है। वो 10वां द्वार अंधकार के वज्र कपाट से घिरा हुआ है। गुरु की युक्ति से खोलिए, तम तोड़ी दुख निवारिए, टूटते ही दुख छूट जाएगा, प्रकाश में चले जाइएगा। तो ऐसी साधना में लग जाइए। तो मैं कह रहा था कि जो इस तरह के मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, भगवान बुद्ध ने आजाद शत्रु के पूछने पर कि उसको मरने के बाद मिलेगा कि जीवन काल में भी कुछ सांसारिक फायदा दिखता है, मैंने उस बूढ़े को कहा कि क्या कहा भगवान बुद्ध ने आजाद शत्रु से कि तुम्हारे पास कितने गुलाम हैं जो तुम्हारी सेवा में है? सेवक कहा 500। का उसमें से कोई एक सेवक हमसे दीक्षा शिक्षा लेके नदी के किनारे जाके बैठ करके ध्यान भजन में लग जाए, कुटी बनाकर, और कहे कि अब मैं राजा आपकी सेवा में नहीं रहूँगा, मैं अब आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की सेवा में रहूँगा, ईश्वरीय सेवा में रहूँगा, मोक्ष मार्ग का सेवा करूँगा, मतलब सेवा माने भक्ति करूँगा। तो तुम क्या करोगे? ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष मार्ग में लग गया, भक्ति मार्ग में लग गया,
तो क्या तुम जबरदस्ती उसको पकड़ करके ले आकर अपना सेवा करवाओगे? कहा कि नहीं भंते, जो निश्चय कर लिया कि हमको मोक्ष मार्गी बनना है और आपसे युक्ति लेकर साधना में लग जाएगा, उस पुण्यात्मा का तो हम सेवा करेंगे ताकि उसका कुछ पुण्य फल हमको भी मिले। तो कहा कि तब सोचो, जो तुम्हारी सेवा में है, जब वह निश्चय करता है कि हम भगवान की सेवा में लगेंगे, मोक्ष मार्ग में लगेंगे, तो तुम उसकी सेवा में लगने के लिए तैयार हो गए, तो सोचो कि सेवक के सेवक सम्राट बन सकता है अगर वो सेवक मोक्ष मार्गी हो जाए, परलोक संवारने में लग जाए, गुरु की युक्ति लेके भक्ति में लग जाए, तो जीवन काल में भी तो प्रत्यक्ष लाभ सामने है, प्रत्यक्ष लाभ सामने है। और मैंने बूढ़े को फिर कहा कि इस गांव के लोग आपको कभी कहे हैं कि चलिए हमारे घर भोजन कर लीजिएगा? कोई दिया आपको 100-200 रुपया? इतना ज्ञान आपको है कि भगवान नहीं है, आप बैठ के भाषण लंबा दे रहे हैं। ये ज्ञान सुन के कोई भोजन कराने के लिए बुलाया, कभी चरण धोया, कभी 10 रुपया दक्षिणा दिया, तो कौन देगा? नास्तिकता का प्रचार करने वाले को कौन पूछेगा? हम बोले सोच लीजिए, आप जिस ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष घाटा आपको दिख रहा है कि न सम्मान है, न कोई पूछ है, और हम जिस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष लाभ देख लीजिए। पूरा गांव अपने दरवाजे पर हमको ले जाना चाहता है कि चरण रख दें, हमारे यहाँ थोड़ा खा लें, हमारे धन का इनकी सेवा में कुछ उपयोग हो जाए। तो हम बोले कि जीवन काल में भी लाभ देख लीजिए, दोनों ज्ञान में कितना अंतर है। तो वो हमारे सामने चुप हो गए बिल्कुल। और मैं जाते जाते कहा कि फिर याद रखिएगा, नरक स्वर्ग आप नहीं देखे हैं तो हम भी नहीं देखे हैं, ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर नरक स्वर्ग हुआ, जमदूत हुआ, तो आप याद रखिएगा आपकी खैर नहीं है। इसीलिए जब जागो तभी सवेरा, महाराज अभी भी वक्त है। अंत समय में भी अगर आप अपना मार्ग सुधार करके आप भगवान में आस्था रखकर गुरु से युक्ति लेकर साधन करने लगे, तो जमराज होगा भी तो क्षमा करेगा, कहेगा कि नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। मैं कई बार पूछा, वहाँ के लोग जब मिलते थे, क्या हो बूढ़ऊ का क्या हाल चाल है, अब किसी को कहता है कि नहीं? बोला नहीं, अब नहीं बोलता है, सत्संगो सुनता है लेकिन दीक्षा नहीं लिया है, दीक्षा नहीं लिया है। बोले चलो कुछ सुधार है। प्रथम भगति संतन कर संगा में श्रद्धा हो गई, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा में भी श्रद्धा हो गई, तो 9 मह एक अभी जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो उसको भी कुछ भगवान राहत देंगे, राहत देंगे, अवसर दे सकते हैं अगर श्रद्धा गहरी हो जाए कि एक और मौका मिल जाए। तो भगवान कि भक्ति करना इस मानव जीवन की सार्थकता है। खान पान को पवित्र रख करके जब युक्ति लेकर ध्यान भजन कर कीजिएगा, तो संसार का काम भी आपका बनेगा, मन में शांति रहेगी, और इस जीवन के बाद का जीवन भी उत्तम बनेगा। और जब आप दृष्टि की युगल धारों को मंत्र जब इष्ट रूप के ध्यान के बाद जोड़ने में सफलता प्राप्त कर लिए, तो मोक्ष के द्वार खुलते ही आपको अनुभव हो जाएगा कि अरे जिन देवताओं की पूजन वंदन हम करते हैं, वे देवता तो हमारी पूजन वंदन करने लग गए हैं। देवानाम अपि देवत्वम युक्ते कार्यते वशी। भगवान कृष्ण कहते हैं देवता भी उस मनुष्य की पूजा करने लग जाते हैं, वह मनुष्य देवताओं के लिए भी देवता हो जाता है, पूज्य हो जाता है, जो अपने इंद्रियों को वशवर्ती करके अपने अंदर के प्रकाश को प्राप्त करता है, अपने अंदर की ओर उठ जाता है, ब्रह्मांड की ओर चला जाता है। तो सतगुरु की सदयुक्ति से साधना करेंगे तो आप उनकी बताई युक्ति से आपके अंदर में सिद्धियां आएगी, दैवी संपदा से भरकर आप दैवी शक्तियों से युक्त होकर देवता हो जाएंगे,
और फिर उससे भी ऊपर उठ करके देव निरंजन होए, आप स्वयं परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाएंगे। सो जान ही जय देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए, परमात्मा हो जाएंगे। और तब आप आवागमन से छूटेंगे ही, समस्त देवी देवता आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो संत की महिमा सबसे बढ़ करके है, क्योंकि संत साक्षात्कार ईश्वर का करके ईश्वर हो गए रहते हैं। एक एक बात जो उन्होंने कहा है, निज नैना देखे ही आंखी तस तस तुलसी कह कह बाकी, अपने अंतर दृष्टि को साधन करके गुरु युक्ति से खोल करके और अंदर की सारी व्यवस्थाओं का वर्णन कहते हैं। हम देख देख करके कह रहे हैं, इस आंख से नहीं, अंदर की आंख से, जिसको दिव्य चक्षु और आत्म चक्षु कहते हैं। दिव्य चक्षु से देव नरक स्वर्ग आदि लोक को देखते हैं, और आत्म चक्षु जब अंत में नादानुसंधान से खुलता है, तब परमात्मा को कण कण में व्याप्त परमात्मा को देख करके और कहते हैं, अरे ईश्वर सब में है, सब जगह है, इसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बैठ करके साधन गुरु से युक्ति लेके करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, यह साधना तुमको मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा और पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप सुन ही लिए कि जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाली की जो गति होती है, उसी गति में चले जाइएगा। भूत प्रेतादि योनियों में जाकर फिर 84 का भ्रमना होगा। तो देव दुर्लभ शरीर तो मिल गया है, लेकिन इस दुर्लभ शरीर का हमको लाभ उठाना है गुरु से युक्ति लेकर के। और स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि मनुष्य शरीर तो बड़े भाग से मिला, लेकिन इस बड़भागी होने का कौन अपने आप का दावा कर सकता है कि हम बड़भागी शरीर में हैं? ईश्वर ने अवसर दिया, तो इस बड़भागीपन का लाभ जो उठाएगा वही ना। We only can claim to be fortunate when we find the way of salvation. When I churn the sea of body, a strange came in light. God is find within, and there could not be any distinctions. वो कहते हैं, जो वही अपने आप को मनुष्य शरीर में आकर बड़भागी होने का दावा करेगा, जो गुरु की युक्ति से मोक्ष के द्वार को, 10वें द्वार को खोजेगा। 10वें द्वार का खोजी ही अपने को बड़भागी कह सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा। जो परलोक संवारने के लिए मोक्ष मार्गी होगा, वही बड़भागी होने का दावा करेगा। वरना अवसर बड़ो भलो रे भाई, अवसर तो बड़ा भला था मोक्ष संवारने का, आपने संवारा नहीं। क्या होगा? तो ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते। तुम आया धन धाम देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, भरम में मत रहना, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, देव शरीर से भी नहीं होगी। अन्य शरीरों को छोड़ दो, इसीलिए यह शरीर देव दुर्लभ है। तो अगर मोक्ष आपको, मोक्ष का मार्ग आपको देव दुर्लभ तन बनाया है, तो इस मोक्ष के द्वार का खोज करके आप देव दुर्लभ होने का प्रमाण दीजिए। और नहीं तो कबीर साहब कहते हैं कि बार बार नरदेह नहीं, नरदेह मिलेगा नहीं, आत्महन गति जाए। भगवान राम कहते हैं, तो हमारे ऊपर है, हमारा काम है कहना, हम कह दिए। दल बहादुर बाबा कहते थे, पूज दल बहादुर बाबा, हमारा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है करना, करिए, है ना। करिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो क्या करिएगा तो तरिएगा, नहीं तो बार बार जन्मिए और मरिएगा। तो बार बार जन्म मरण से बचना है, तो संतों के मार्ग पर चल करके जीवन को शांतिमय और मुक्तिमय बना दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।